गौतम बुद्ध हमेशा ही सही समय पर प्रवचन देने पहुंच जाई करती थी। गौतम बुद्ध आज तक काफ़ी देर नहीं करती और ना ही उनकी वजह से किसी को इंतज़ार करना पड़ा था। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उनके शिष्यों को उनका इंतज़ार करती काफ़ी समय हो चुका था। लेकिन बुद्ध अभी तक प्रवचन सभा में नहीं पधारी थी। शिष्य आपस में बातें कर रही थी कि जरूर आज तथागत बुद्ध को कोई ज़रूरी काम आएगा, वरना हमेशा ही सही समय पर आ जाते हैं। शिष्य यही बातें करती रही थी कि तभी अचानक गौतम बुद्ध अपने हाथों में कमल एक फूल लिए हुआ पहुंचे और एक पेड़ के नीचे आसन लेकर बैठ गई। आश्रम में करीब 500 शिष्य थे जो उनका प्रवचन सुनने के लिए उनका इंतजार कर रही थी। उन 500 के अलावा आश्रम में और एक शिष्य भी था जिसका नाम था महाकश्यप। आश्रम में बाकी शिष्य मानते थे कि महाकश्यप पागल है, क्योंकि वह कभी भी उनके साथ बैठकर बुद्ध को उपदेश को नहीं सुनता था। उसने आज तक कभी ध्यान भी नहीं किया था और ना ही कभी ध्यान करने का प्रयास ही किया था। वह बस पूरे दिन चुपचाप किसी पागल की तरह आश्रम के एक पेड़ के नीचे बैठता रहता था। ना ही उसके पास कोई बात करने आता था और ना ही वो किसी से बात करना चाहता था। जब उसका मन करता तो आसपास ग्रामों से जाकर थोड़ी सी भिक्षा मांग लेता और भिक्षा में जो कुछ भी मिलता उसे खाकर उसी पेड़ के नीचे फिर बैठा जाता। वो बस पूरे दिन आश्रम की पेड़ पर ही आसपास बिखरे पत्ते, घास और आश्रम में आते जाते भिक्षुओं को ध्यान से देखता रहता। सभी का विश्वास था वो एक धार्मिक इंसान नहीं है। आश्रम में रहने वाले सभी भिक्षुओं को मानता था कि वो एक पागल और मूर्ख इंसान है जिसे कोई भी कुछ नहीं सिखा सकता। तो आज के दिन गौतम बुद्ध आए और आकर आसन में बैठ गई। बैठते ही उन्होंने आपका हाथों में लिए हुई कमल की फूल को देखना शुरू कर दिया। शिष्य इंतजार कर रही थी कि बुद्ध कुछ बोलेंगे, लेकिन बुद्ध कुछ नहीं बोला। वो बस वो कमल की फूल की ध्यान से देखते रहे। बुद्ध उस कमल की फूल को देखने में इतने खो गई, इतने ध्यान में मग्न हो गई, कब मिनट घंटों में बदल गई उन्हें पता नहीं चला। कई घंटे गुजर चुके थे, लेकिन बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं बोला। वो बस उस कमल की फूल को देखी जा रही थी। अब वहाँ बैठे 500 शिष्यों के अंदर जोरों की बेचैनी मचने लगी थी। सभी को इंतजार करते करते परेशान होने लगी। तभी अचानक वह बैठे भिक्षुओं को पीछे से किसी से जोर से हंसने की आवाज़ आई थी। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। वो उनके आश्चर्य को ठिकाना ना रहा। महाकश्यप बुद्ध की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहा था। इतने सालों में लोगों ने आज तक उसे पहली बार हंसते हुए देखा था। इससे पहले वो कभी ना हंसा था। वो भी एक अद्भुत हंसी। लग रहा था मानो सारा ब्रह्मांड उसके साथ हंस रहा था। उसकी भयंकर हंसी पूरे आश्रम में गूंज रही थी। वो बस हंसते जा रहा था। भिक्षुओं ने बुद्ध की तरह देख रहा था। वो अभी भी उस कमल के फूल को ही देख रही थी और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही जा रही थी। थोड़ी देर बाद महाकश्यप ने हंसना बंद कर दिया। उसके बाद बुद्ध ने अपनी नज़र कमल के फूल से हटाई और बैठे हुए भिक्षुओं को तरफ देखकर कहा, मैं जो कुछ भी तुम्हें शब्दों के माध्यम दे सकता था, मैंने वो सब तुम्हें पहले ही दे दिया। लेकिन जो शब्दों के माध्यम से नहीं दिया जा सकता, वो मैंने महाकश्यप को दे दिया। और यहाँ से शुरुआत होती है जिन की। जिन एक संस्कृत शब्द होता है जिसका मतलब होता है ध्यान। गौतम बुद्ध ने दुनिया को ध्यान सिखाया और फिर बौद्ध धर्म इस ध्यान को चाइना ले गई, जहाँ इसे जिन कहा जाने लगा। फिर चाइना से होते हुए ये जिन परंपरा जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई दिशा में फैल गई है। जिन आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक बहुत ही अजीब लेकिन अद्भुत तरीका है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह है कि कोई बाधा, कोई बंधन नहीं है, क्योंकि इस परंपरा को न तो कोई निश्चित विज्ञान है
ना कोई सिखाई, ना कोई ग्रंथ, ना कोई अभ्यास करने की विधि। बस आपको अपनी आंखें बंद करके बैठ जाना है और इंतज़ार करना है। फिर ये घटना आज नहीं तो कल आपका अंदर घटती जाएगी। जिन परंपरा में ध्यान करने का कोई निश्चित तरीका नहीं है, इसमें बस आपको जागरूक होकर ये देखना होता है कि आपके दिमाग में किस तरह की विचार उड़ रही है, लेकिन आपको उन विचारों में वो रचना नहीं है, बस उन्हें देखना है। एक विचार उठेगा और वो अपने आप गायब हो जाएगा। बस आपको उन्हें पूरी जागरूकता के साथ देखते रहना है। जब आप मन में उठने वाले किसी एक विचार केंद्रित क्षण पूरी जागरूकता के साथ करते हैं और फिर जब वो विचार आपके मन से गायब हो जाता है और आप दूसरे विचार केंद्रित क्षण के लिए तैयार होते हैं, तो आप पाएंगे कि दूसरा विचार उतना तेज़ी और जल्दी से नहीं उठा। ऐसा इसलिए होती है क्योंकि जब आप अपने मन के विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो हमारे मन की भाग दौड़ कम हो जाती है और मन शांत होने लगता है। और फिर एक ऐसी व्यवस्था भी आती है जब हमारा मन विचार मुक्त हो जाता है। मन में कोई विचार नहीं होते। दो विचारों के बीच की यही विचारहीनता ही सच्ची चेतना कहलाती है। शुरुआत में इस विचारहीनता के समय ज़्यादा लंबा नहीं होता। ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 सेकंड का ही होता है, क्योंकि हमारे दिमाग को सालों से लगातार सोचने से आदत पड़ चुकी है। लेकिन अगर हम लगातार प्रयास करते रहे तो धीरे धीरे विचारहीनता का ये समय भी लंबा होता चला जाएगा। और ये समय जितना लंबा होगा उतना ही हम जिन को समझ पाएंगे, यानी ध्यान को समझ पाएंगे, और उतना ही हम खुद के और करीब होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस तरह वीडियो पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।